नमस्कार। नमस्कार। मैं रवि चौहान और मेरे साथ तबले पर संगत दे रहे हैं अरुण जायसवाल जी। और आज मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ हमारे बुंदेलखंड के जो पेज है, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज पर। तो मैं विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ हमारे इस पेज के जो निर्माता टीम है, रंजन जी, GS रंजन जी, RF शैडोली जी और उनके जो भी सहयोगी हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम दोनों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको परिचय देना आवश्यक है, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं आपकी बुंदेलखंड की माटी से उपजा हुआ एक कलाकार रवि चौहान, और जो मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल करी हैं, तो आपसे एक एक करके हम सभी जो है डिस्कस करेंगे। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि आज के इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक लाइव और जो अन्य लाइव फीचर्स हैं, उनके द्वारा हम कलाकार एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, और हम आप सब से, हमारे जो दर्शक हैं, उनसे भी हम लोग रूबरू हो रहे हैं। आपका प्यार, आपका स्नेह हम सबको मिले, यही हमारी कामना है। साथियों, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसे हम सबको बड़े धैर्य और सब्र के साथ इसको गुजारना है, क्योंकि सभी के जीवन में एक ऐसा वक्त, एक ऐसा लम्हा आता है जब ये कायनात आपका इम्तहान लेती है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा इम्तहान लिया जा रहा है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। इन सब का हमें डट के मुकाबला करना है, क्योंकि वही इंसान सफल होता है जीवन में जो अड़ा रहे और खड़ा रहे। तो आपको डरना नहीं है, और इन सब चीज़ों का हम सबको बहुत बहादुरी के साथ सामना करना है। दोस्तों, बुंदेलखंड में फिल्म के बहुत कई आयाम उपस्थित हैं। अगर यहाँ की लोकेशंस को हम लोग देखें, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की लोकेशंस जो है दूसरी लोकेशंस से कहीं कम है। यहाँ पर आपको जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक रिवर्स, हिल्स, फॉरेस्ट, इन सारी जो है साइट्स, इन सारी लोकेशंस की भरमार है। तो मेरा तो यही अनुरोध है जो हमारे फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म कम्युनिटी है हमारी, कि वो इस वक्त, जबकि मुंबई में इस तरह के हालात हैं कि वहाँ शूटिंग करना, तो क्या बाहर निकलना भी बड़ा कठिन है, तो ऐसे में वो सब वहाँ से यहाँ रुखसत कर सकते हैं। और यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ जो सारी सुविधाएं हैं वो कंपैरेटिवली बहुत चीपर हैं, बहुत चीप हैं। मतलब वहाँ से अगर हम लोग तुलना करें मुंबई से, तो बहुत सस्ता है यहाँ पर। और चूँकि जैसा मैंने कहा, लोकेशंस भी यहाँ पर भरमार हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय कलाकार हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो अपनी कला को दिखा सकते हैं, वो उनको मौका मिलेगा, तो नई प्रतिभाएं भी निकल कर आएंगी। साथियों, हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अरुण जायसवाल जी हैं, बहुत ही जैसा मैंने कहा कि बहुत बेहतरीन तबला वादक हैं। तो मैं चाहूँगा कि संगीत भी साथ साथ होता रहे। जो कुछ भी, जैसा भी मैं जानता हूँ, तो मैं आपके सामने पेश करूँगा, और आप, मुझे उम्मीद है कि कुछ खामियां होंगी तो उनको आप नज़रअंदाज करेंगे। तो लीजिए कुछ
गीत और गज़ल मैं आप लोगों को के बीच में पेश करूंगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए मैं एक गीत से शुरुआत करता हूं। साथियों, मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूं। उनके गीत में हमेशा से जो है फॉलो करता आया हूं, उनको फॉलो करता आया हूं। और उनके गीत के साथ ही मैं चाहूँगा कि आज के इस संगीत के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो लीजिए। लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीज गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप कर आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं तुम बोलो, ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तो उम्मीद है ये गीत आपको पसंद आया होगा। मैं देख रहा हूँ कि संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र संजय शर्मा जी, जो खुद संगीत के शिक्षक हैं और हम सबके साथ में संगीत का प्रोग्राम करते रहे हम लोग। तो संजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे और भी हमारे श्रोता जुड़ते जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में चर्चा करी कि बुंदेलखंड में फिल्म उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। और ख़ास तौर से हम सारे कलाकार जो बुंदेलखंड के कलाकार हैं,
वो अगर सारे संगठित होकर और एक साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या एक बोर्ड बनाकर और सरकार से जो सुविधाएं हैं वो लेकर अगर यहाँ पर फिल्मों का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये हम सब के लिए और साथ ही साथ यहाँ के कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ललितपुर ज़िले में और हमारे बुंदेलखंड ज़िले में कलाकारों की भरमार है। हमारे राजा भाई साहब जो कि बॉलीवुड ही क्या पूरे देश भर में अपनी कला के लिए जाने जाते हैं, तो उनके अलावा राम बुंदेला जी जो एक बहुत ही नामचीन डायरेक्टर हैं और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया है। उनके अलावा और भी कलाकार हैं जो हमारे झांसी, ललितपुर, ग्वालियर और आसपास के ज़िलों के हैं। हमारे आरिफ सैडोली जी जो एक बेहतरीन कलाकार हैं, उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है कला के क्षेत्र में। तो अशोक देवलिया जी तो एक एक करके मैं जो हमारे साथी कलाकार हैं उनके बारे में भी आपको बताता जाऊंगा। इनके अलावा राजीव श्रीवास्तव जो एक्टिंग में नहीं लेकिन कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और कई सीरियल्स और इनके अलावा फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट देख रहे हैं। वो कॉस्ट्यूम और के अलावा स्टाइलिस्ट हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। हमारे चौबे जी वो भी एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। रावत जी, मैं साथियों आपको बताता चलूं कि अभी हाल ही में एक बुंदेलखंड जैसा कि इस लॉकडाउन में कलाकार ना अभी कुछ दिन ना तो शूटिंग हुई और ना ही कोई दूसरे कार्यक्रम हो पाए हैं, बट अभी जो बीच में कुछ रिलैक्सेशन मिला था कुछ, तो उस दौरान यहाँ पर हमारे ललितपुर ज़िले में एक बुंदेली फिल्म एक दो फिल्में स्टार्ट हुई जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है और उनमें एक है मटक विवाह। तो मटक विवाह जो फिल्म है उसमें मैं एक मुखिया का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और ये जो फिल्म है, इस फिल्म की कहानी बहुत ही उम्दा कहानी है जो कि जिसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी, सस्पेंस भी है और साथ ही साथ एक थ्रिल भी है। तो ये जो फिल्म है ख़ास तौर से मटक विवाह, मैं चाहूँगा कि जब एक फ़िल्म कंप्लीट होगी तो आप सब इसे देखने जाएं। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन मशहूर डीओपी राम तिवारी जी जो कि हमारे ज़िले हमारे बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले से हैं और वो कई सीरियल्स और फिल्मों में डीओपी रहे हैं और इसके अलावा डायरेक्शन में भी उन्होंने पदार्पण किया है। तो इसके पहले भी उन्होंने कुछ बुंदेली फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो ये जो मटक विवाह है एक बेहतरीन फिल्म है और ये इसलिए अभी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर बनने वाली इसकी जो कहानी है वो बुंदेली पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसका कुछ ताना वाना कुछ इस तरह का बना है कि आप इस फिल्म को जो है देखना शुरू करेंगे तो अपनी कुर्सी से आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि इस फिल्म में कुछ इस तरह की कहानी और इस तरह का जो है घटनाएं हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इसके अलावा संगीत भी इसका फिल्म का बहुत बेहतरीन संगीत है। तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे डॉक्टर अखिलेश चौबे जी, तो वो खुद में अपने आप में संगीत में बहुत रुचि रखते हैं, उनका संगीत से बहुत जुड़ाव है। तो उन्होंने इस फिल्म के गीतों को बहुत ही मधुर गीत जो है कंपोज करवाए हैं और फिल्म रिलीज़ होने के बाद उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो एक ये हाल ही में ये कुछ इस तरह से ये चल रहा है और
इसके अलावा भी कुछ आने वाले प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। लीजिए एक और गीत इसी बीच में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो अरुण जी बैठे हैं, अरुण जायसवाल जी, एक्चुअली ये पूरी एक प्रयोगशाला है तबले की। इन्होंने कई महान कलाकारों के साथ संगत करी है और ये हमारे न केवल बुंदेलखंड बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के तबलिस्ट हैं। तो लीजिए, मैं चाहूँगा एक बार चेक कर लें, ये लाइव कार्यक्रम हमारा प्रॉपर चल रहा है। बीच बीच में थोड़ा व्यवधान आएगा क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, और तो उसके वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। और जो हमारे श्रोता जुड़ते जा रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम करता हूँ, उन सभी का स्वागत है। लीजिए एक गीत पेश कर रहा हूँ, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मंगाऊँ। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने पे खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। बाद में प्यार से तुम पुकारा करो उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। रात जाती है सुबह आती है, रात जाती है सुबह आती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये यथार्थ गीत हैं जो हमें हमेशा पसंद आते हैं। साथियों, ये इस तरह के गीत हैं जो कि कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो इनको कभी भी गाया जाए हमेशा नए लगते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था अपने फिल्मी कैरियर के बारे में, साथियों बेसिकली मेरा जो जन्म है यहाँ बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले में हुआ है, और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो सब झांसी में हुई। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन
MSc स्टैटिस्टिक्स विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग झांसी यूनिवर्सिटी से किया। और जैसा कि हर एक कलाकार है, जो भी कला के क्षेत्र से या कला से जुड़ा हुआ है या कला के क्षेत्र से है, वो जैसा कि कहते हैं कि स्कूल लाइफ से या कॉलेज लाइफ से उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि जी मुझे इस फील्ड में जाना है। लाइक एक पेंटर है तो वो हमेशा अपनी आर्ट के बारे में सोचता है कि मैं कैसे उस फील्ड में आगे बढ़ूं। इसी तरह से एक सिंगर है तो वो अपने जो गायकी को या अपनी सिंगिंग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश करता है। इसी तरह से एक्टर्स, तो एक्टर्स बेसिकली हम एक थिएटर या प्ले से शुरुआत करते हैं। तो स्कूल लाइफ में काफ़ी प्लेज किए मैंने, और इसके बाद जैसे ही कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज में भी जो भी हमारे कॉलेज में फंक्शंस होते थे उनमें मैं पार्टिसिपेट किया करता था। तो ये एक शुरुआत रही, और इसके बाद फिर थिएटर से जुड़ना और उसको आगे बढ़ाते रहना। कहते हैं कि ये कला एक ऐसा क्षेत्र है कि जितना आप इसको शार्प करेंगे, जितना आप रियाज़ करेंगे, जितना आप रिहर्सल करेंगे, उतने आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो ये इस तरह से एक शुरुआत हुई, और एक ब्रेक की तलाश होती है। तो मुझे भी एक ब्रेक की तलाश थी, और मैं हमारे महेंद्र सिंह लोधी जी जो डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने जो मुझे सबसे पहला ब्रेक जो है उन्होंने मुझे दिया। फिल्म का एक डायरेक्शन कर रहे थे, वो फिल्म का नाम था बंदूक राज। तो बंदूक राज जो फिल्म है उसमें मैंने पहला एक्टिंग की, फर्स्ट टाइम मैंने एक्ट उस फिल्म में किया, और उसमें मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया। तो इस तरह से एक मेरी शुरुआत हुई, और एक बार शुरुआत होने के बाद फिर जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो फिर आपको सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। और इसके बाद फिर तो एक पूरा कहते हैं क्रम चल निकला। उसके बाद फिर मैंने जो है बंदूक राज के बाद एक दूरदर्शन के लिए जो सीरियल है मंदा हर युग में, उसमें मैंने एक लीड कैरेक्टर किया, और उसको संजय बिंदल जी ने डायरेक्ट किया उस सीरियल को। और दूरदर्शन पे बहुत अच्छे कलाकार उस सीरियल में उनके साथ काम करने का मौका मिला। मरहूम रीता भादुरी जी, उनके वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके साथ मुझे काम करने का मौका उस सीरियल में मिला। तो कई अनुभव हुए, कई बहुत अच्छे। बालेंदु जी जो हमारे भोपाल से हैं, और तो भोपाल भी मेरा दूसरा घर है, क्योंकि अब मोस्टली जो हमारा एक्टिंग का क्षेत्र है वो मुंबई या भोपाल, तो अब सब कुछ भोपाल से होता है। तो भोपाल के जो कलाकार हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और उस सीरियल में भी काफ़ी कलाकारों ने मेरे साथ काम किया। हमारे मनोज रावत जी बहुत मेरे करीबी दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। उनके साथ भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो इस तरह से जो है एक कार्यक्रम चलता रहा। लीजिए एक और गीत मुझे याद आ रहा है, तो अरुण जी हम लोग उसको भी आप अपने रिस्पांस हमें जो है भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स आप हमें, आपकी जो कमेंट्स हैं आपके, वो हम लोगों को प्रोत्साहन देंगे हम कलाकारों। एक्चुअली कलाकार जो है वो मैंने जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाकार केवल प्रोत्साहन का भूखा होता है। अगर आप उसकी कला को सराहेंगे तो वो फिर आपको उससे बेहतर करके देगा। तो ये एक बात है जो
और हमारे जो गुणी श्रोताजन हैं वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं। तो लीजिए एक और गीत। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात जैसे निकल आया घटा से चाँद, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, यूं मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। ला 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 ला। दोस्तों ये गीत और संगीत की ये महफिल है, ये हमारी यूं ही चलती रहेगी। हो सकता है कि कुछ साउंड में डिस्टरबेंस आपको आ रहा हो, एक्चुअली ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरह का एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो बट उम्मीद है कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे जो साथी अभी फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर से उनका वेलकम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और हम सबको, हम कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
साथियों, जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ललितपुर के अलावा बुंदेलखंड के जो दूसरे क्षेत्र हैं हमारे जुड़े हुए हैं, उनमें भी बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं। एक हमारे जो साथी हैं झांसी के, बहुत बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ फिल्म निर्माण का भी काम कर रहे हैं। तो मैं इस तरह के जो जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ संगठित हों और संगठित होकर काम करें, तो उसका शायद परिणाम कुछ और निकले। अभी हाल ही में मेरी आरिफ भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ इस तरह के स्टेप्स जो है लिए हैं, जिनसे आने वाले समय में जो हमारे बुंदेली कलाकार हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लीजिए दोस्तों, एक और गीत, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और गीत पेश कर रहा हूँ। मैं तैनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, मैं तैनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू मैं तैनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी। मैं तैनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा दर्द न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन न माने। जीना मेरा है, जीना मेरा है, मरना मेरा तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी। मैं तैनू समझावा कि न तेरे लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी। मैं तैनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी। तो दोस्तों, ये इस तरह के गीत, जो गीत मुझे पसंद आते हैं, बस मैं उन्हें अपने अंदाज में गाने की कोशिश करता हूँ कि उनको जो है कॉपी ना किया जाए। जिस तरह से कहते हैं कि हर एक कलाकार का एक अपना अंदाज़ होता है गाने का, तो बस उसी अंदाज में गाने की कोशिश करता हूँ मैं, और उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि बुंदेली कलाकार और बुंदेलखंड में फिल्म उद्योग के बारे में। साथियों, कुछ अपने फिल्मी कैरियर के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कुछ और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, कुछ जो अनुभव हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा।
मैं आपसे एक घटना का ज़िक्र करना चाहूँगा। जो मेरी पहली फ़िल्म थी बंदूक राज, जैसे मैंने उस बताया कि उसमें मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का एक कैरेक्टर किया था। तो वो फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है वहाँ कुछ पुलिस फोर्स और काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी, क्योंकि शूटिंग देखने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो सब वहाँ पर उन सबको मैनेज करने के लिए, उन सबको नियंत्रण करने के लिए कुछ पुलिस फोर्स था। तो जब मैं कॉस्ट्यूम में, पुलिस की वर्दी में वहाँ पर सेट पर पहुँचा, चूँकि सारी चीज़ें सब तैयार थे, सारे आर्टिस्ट और सब कुछ रेडी था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखता हूँ कि कुछ पुलिस अधिकारी हैं वहाँ पर। तो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए और उन्हें शायद यही लगा कि मैं भी पुलिस में जॉब करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे हैंडशेक किया और कहने लगे, हेलो सर, आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अब मैं चूँकि थोड़ा इस तरह का उन्होंने जब कमेंट किया तो मैं चौंक गया। मैं फ़ौरन समझ गया कि शायद उनको समझने में कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने उनको बताया कि सर, मैं एक कलाकार हूँ, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ आपकी तरह। तो ये कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। कभी कभी आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। जब आप एक गेटअप में आते हैं, एक कैरेक्टर में जाते हैं और आपको वो कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है, तो वाकई आपका अपना जो है परिचय वो भी बदल जाता है। और एक कलाकार, एक सफल कलाकार वही है जो कि जो किरदार वो निभा रहा है, उस किरदार में वो पूरी तरह से रच बस जाए। तो हमारी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकार हैं। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी जो ख़ास तौर से है, जो यंग जनरेशन है, उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में इच्छा है और आप एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं, एक्टिंग ही क्या, कला के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या आप गायन में जाना चाहते हैं या दूसरी कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क यानी स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। मैं हार्ड वर्क नहीं कहूँगा, आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है। बीच बीच में कुछ व्यवधान आ रहा है, ये चूँकि बीच में स्टॉप हो जाता है, पॉज हो जाता है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है साथियों। मैं चाहूँगा कि आप उसको कोऑपरेट करें। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलती रहेगी। तो मैं यही कह रहा था कि आप बस पूरी लगन और मेहनत के साथ जुट जाएं। कहते हैं कि किसी भी कोई भी काम हो, अगर आप मेहनत के साथ और लगन के साथ उसको करते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप कोई शॉर्टकट ना ढूंढें। एक्चुअली इंडस्ट्री में जैसा कि कई लोग चाहते हैं कि रातों रात उस अचीवमेंट को पालें। कुछ लोग होते हैं, कुछ खुशकिस्मत लोग हैं, वो बहुत लकी हैं क्योंकि उनको फर्स्ट ब्रेक ही रातों रात स्टार बना देता है। लेकिन एक छोटी शुरुआत करके भी आप धीरे धीरे पायदान, एक एक पायदान चढ़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप एक ऐसी शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि आपको प्रयास करने होंगे और प्रयास करेंगे, प्रयास के साथ साथ आप डिज़र्व भी करते हों तभी आप प्रयास करें। कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। तो पहले आप डिज़र्व करिए और डिज़र्व करने के लिए वही है कि आपको एफ़र्ट करने होंगे। तो
बहुत हमारे युवा साथी हैं, एफर्ट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। कई अच्छे प्रोजेक्ट्स में मैं देखता हूँ कि हमारे युवा साथी उभर के आ रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, यही कुछ टिप्स थी, कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करने लायक थी। साथियों, अभी हाल ही में प्रदर्शित हुई मेरी एक वेब सीरीज़, जिसमें आपने मुझे देखा होगा एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक करप्ट पॉलिटिशियन का कैरेक्टर मैंने उसमें किया है। रंगबाज फिर से एक बहुत पॉपुलर, बहुत हिट वेब सीरीज़ है रंगबाज फिर से, जिसमें काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है, काफ़ी बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। जिमी शेरगिल, शरद केलकर जी, गुल पनाग, सुशांत सिंह। तो उन सब के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, कलाकार हमेशा अपने छोटों से और बड़ों से, ये उम्र का तकाजा नहीं है। आप अगर आप में सीखने की ललक है तो आप कहते हैं कि हमेशा एक कलाकार हमेशा सीखता रहता है, और उसमें सीखने की ललक जब ख़त्म हो जाती है, जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तो फिर आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। कलाकार वही सफल है जो ताउम्र सीखता रहता है। कहते हैं कि हमें अपडेट करते रहना चाहिए अपने आप को। तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आज के वातावरण के अनुसार जो आपका समाज क्या चाह रहा है, और कला के क्षेत्र में या आप जिस क्षेत्र से संबंधित हैं उस क्षेत्र में क्या क्या नई खोजें हो रही हैं, उन सब से आपको रूबरू होना ज़रूरी है। तो अपडेट होते रहिए, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो ये लीजिए, संगीत को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि कुछ गज़ल्स भी आपके सामने पेश करूँ। हमारे अरुण जी गीतों और गज़लों दोनों पर बेहतरीन बजाते हैं तबला। तो एक जगजीत सिंह साहब की गाई हुई कुछ गज़ल्स जो हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ।
मोती बनाना चाहता हूँ, बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। याद तुझको थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। आखिरी हिचकी तेरे आखिरी हिचकी तेरे ज़ानों पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, चाहता हूँ। तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। उम्मीद है ये गज़ल आपको पसंद आई होगी। मेरी बहुत पसंदीदा गज़लों में से एक गज़ल है, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। साथियों, अपने इसी क्रम में कुछ अभी हाल ही में मैंने नई फिल्में की हैं। एक फ़िल्म है जिसमें मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ, इंडियन 2, और इस फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर जी हैं, जो बहुत नामचीन डायरेक्टर हैं। इसके पहले भी कई बड़ी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। रोबोट उनके द्वारा एक डायरेक्टेड फिल्म है, 2.0, वो भी उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट फिल्म है। इस फिल्म में काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है। कमल हसन जी हैं एंड काजल अग्रवाल जी और विद्युत जामवाल, इनके अलावा बहुत कई कलाकार हैं, और बहुत जल्द ये फिल्म आपके सामने होगी। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आएगी। इसके अलावा कुछ सीरियल्स भी कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में मंदा हरयुग के बाद जो दूसरे कई धारावाहिकों में काम किया है, जैसे कि मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव और सावधान इंडिया के कई एपिसोड कर रहा हूँ। उनमें आप मुझे देखते हैं विभिन्न कैरेक्टर्स में, सावधान इंडिया FIR, क्राइम स्टॉप, ये इस तरह के जो क्राइम सीरीज़ हैं वो भी कर रहा हूँ। तो ये इनके अलावा अभी सोनी टीवी पर एक शो टेलीकास्ट हो रहा है, एक दूजे के वास्ते सीज़न 2। इसमें एक आर्मी ऑफिसर का किरदार मैं निभा रहा हूँ। साथियों, उस धारावाहिक को आप सब देखते रहिए।
उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बहुत इस समय उस धारावाहिक को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये कुछ और मेरा इस तरह से धीरे धीरे करके कहाँ से शुरुआत की और अब आगे बढ़ता जा रहा हूँ एक एक सीढ़ी करके। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह और ये सारी सब कुछ, इससे मुझे एक संबल मिलता है, एक बल मिलता है और ये मुझे एक ताकत देता है कि यस, मुझे कुछ आगे बेहतर करके दिखाना है। ये इस तरह से अभी सब चल रहा है। लीजिए एक और गज़ल पेश खिदमत है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। अरुण जी की तो जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। मतलब इनके लिए मैं कई घंटों बोल सकता हूँ। ये अपने फ़न में इतने माहिर हैं। किसी भी गीत को या गज़ल को गाने के लिए एक बहुत सिंपल बना देते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं, ऐसा एक ट्रैक देते हैं जिस पे कोई भी गायक दौड़ता चला जाए, मतलब उसको गाने के लिए बहुत आसान हो जाए। तो मैं एक बार दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथियों, जैसा कि मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कुछ अपने फिल्मी करियर के बारे में, तो ये कुछ आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी फिल्में हैं। एक दुर्गावती फिल्म है जो अक्षय कुमार स्टारर है, अक्षय कुमार एंड भूमि पेडनेकर। इसके अलावा टीना की शादी जिसमें चित्रांगदा सिंह हैं। तो ये कुछ और फिल्में हैं जो अभी शूटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि शूटिंग रुकी हुई है तो उसकी वजह से पेंडिंग है। बट ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और इनके अलावा कुछ और भी सीरियल्स हैं
टीवी धारावाहिक हैं जिनमें बहुत जल्द आपको नज़र आऊँगा। तो ये एक इस तरह का एक मेरा एक सफ़र है और आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पेज पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से मैं आरिफ भाई का और हमारे रंजन जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से वो हमारी जो बुद्धिली प्रतिभाएँ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और सारे कलाकार एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं और उनको ये भी पता चल रहा है कि हमारे अलावा और भी जो इस क्षेत्र में कितने बेहतरीन कलाकार हैं, शायद एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, बट इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज के ज़रिए एक दूसरे से वो रूबरू हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का जो है समापन करता हूँ। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नमस्कार।